गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड निकिता। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। अब ये सब कुछ मतलब रिकॉर्ड होगा। चलो तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जितने बच्चे आगे, 3-4 बच्चे तो आ ही गए हैं। बाकी यूट्यूब वगैरह पे डाल देंगे। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो अब जरा देखते हैं। पहले तो एक बार ये बता दो, वॉइस क्लियर है सब बच्चों के पास मेरी? हाँ वंश। यस सर। हाँ, और वीडियो भी क्लियर होगी? सर क्लियर है। हाँ ठीक है। तो भूपेश, आपको यस मैं सर। बोल चुका हूँ कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। और बाकी जो आना होगा वो जुड़ जाएगा। देखो, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर नंबर 2 तक हमारा हो चुका और उसका यूटी भी हो चुका और उसका मैंने मार्क्स भी आपको कल शायद डिक्लेयर कर दिए थे। तो रिजल्ट आपको पता चल चुका है। अब हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं छुट्टियों के बाद। बाकी छुट्टियां कैसी रही वंश बेटा आपकी? सर छुट्टियां सही। सही है, अच्छा है। तो फिर चलो ठीक है। तो फिर अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाम है इस चैप्टर का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पता है। अब क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर 4 साइड हो, कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर 4 साइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो जरा आ ही जाते हैं, फिर बुक पे ही आ जाते हैं जरा। ये देखो, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब क्वाड्रिलेटरल्स तो हमने छोटी क्लासेस में जैसे कि पढ़ा हुआ है। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल आपको पता है? ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी फिगर हो जिसके अंदर 4 साइड होगी, वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला आता है, आपको पता है कर्व क्या होती है? कर्व कोई भी किसी भी तरीके से रेंडमली अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे हम कर्व कहते हैं। तो अभी सबसे पहले इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? इसके अंदर बता रखा है, देखो। अब इसके अंदर आप इजीली जज कर सकते हो क्या ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये ओपन है, बाहर से खुला हुआ है। कि अगर कोई भी फिगर अगर बंद होगी वो कहलाएगी क्लोज्ड कर्व, और जो खुली हुई होगी वो क्या कहलाएगी? सिंपल अनक्लोज्ड कर्व। तो इसके अंदर क्या है? तो अब ये हो जाएगा आपकी सिंपल कर्व डेट इज नॉट क्लोज। ये सिंपल कर्व होगी जो आपकी क्लोज नहीं है। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो अब ये कर्व है। अब ये देखो, ये सिंपल कर्व तो है नहीं क्योंकि घूमती हुई फिर वापस जा रही है। उसके बाद ये हो जाएगी आपकी सिंपल क्लोज कर्व। ये सिंपल क्लोज कर्व है, पूरी कर्व जो है वो बंद हो रही है, तो सिंपल क्लोज कर्व होगी। अब ये आ जाएगा ये लास्ट वन फोर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए क्लोज कर्व डेट इज नॉट सिंपल। ये क्लोज कर्व है बट ये सिंपल कर्व नहीं है। क्योंकि सिंपल कर्व इसलिए नहीं, देखो पहले यहाँ पे यूं आई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, यूं गई। तो इस तरीके से हो जाएगा। या आप लोग अपनी नोटबुक बुक के अंदर कर लेना, छोटी सी चीज़ थी। अब आ जाते हैं मेनली। समझ में आया बेटा वंश या नहीं आया? बोलो। सर एक बार और बता दो। एक बार और बता दे। ठीक है। हाँ देखो, अगर कोई भी चीज, कर्व क्या होती है? कर्व क्या होता है? अगर हम क्या है, पेन को बिना उठाए, पेन को विदाउट मतलब हम पेन को उठाते नहीं है, उसको बिना उठाए, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल, अगर कोई चीज हम ऐसे यूं बना रहे हैं, यूं, ये क्या हो जाएगी? कर्व। कोई भी चीज अगर हम पेन को बिना उठाए, अगर उठा उठा के बनाऊंगा, जैसे यूं उठा ली, फिर यूं उठा ली, तो ये क्या होता है? ये कर्व नहीं होगी। ये क्या होगा? ये कर्व होगी, और ये कर्व नहीं होगी। समझ में आया अब? हाँ यस वंश, सर। ये कर्व नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर देखो, एक बार लाइन मैंने ये बनाई है, उसके बाद लाइन ये बना दी है, तो इसके अंदर क्योंकि मैंने पेन को लिफ्ट कर लिया है, उठा लिया है, तो ये कर्व नहीं है। अब बात आ जाती है क्लोज कर्व। अब देखो, ये कर्व जो है ओपन है यहाँ पे और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो मतलब इसका गेट खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। तो ये कैसी कर्व होगी? क्लोज कर्व या ओपन कर्व? बताओ। ओपन। ओपन कर्व होगी। तो ये क्लोज कर्व नहीं है, ओपन कर्व है। और ये तो कर्व है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर आपने पेन उठा लिया था, तो ये कर्व है ही नहीं। बेटा ये निकिता, इसको बोल लो दिव्या को क्लास अटेंड, क्लास में आ जाए। क्लास तो चल रही है कंटिन्यू। भूपेश बेटा, आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे? कैमरा ऑन करो। अब ये भी तो बैठे हैं दो बच्चे, निकिता और वंश। चलो, नहीं या तो कैमरा ऑन करो, नहीं तो क्लास आउट कर दूंगा मैं। और रिस्पॉन्स और करो, जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछो। और अब आपकी ये क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो रेगुलर होगी। मतलब जो आपको एक टाइम टेबल बता दिया जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी
तो उसके हिसाब से आपकी मैथ की क्लास शायद 1 डे छोड़ के 1 डे है आपकी क्लास ऑनलाइन, और इसको रेगुलर लेंगे। तो जरा देखते हैं, तो कर्व आपको समझ में आ गया। अब सिंपल कर्व क्या होती है, अब देख जैसे कि ये सिंपल है, ये सिंपल ओपन कर्व है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा हमने कोई हार्ड चीज़ कर नहीं रखी, तो ये सिंपल कर्व होगी। इसी तरीके से अब बुक में मैं ये कह रहा था, अब जरा देखो क्या ये कर्व है, हाँ क्या ये कर्व है, बताओ वन साहब, कर्व है ये क्या? क्योंकि देखो पेन को हमने उठाया ही नहीं है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अच्छा वीडियो क्लियर नहीं आ रही, अब आएगी। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अब आई क्लियर? सर नो सर। अच्छा क्लियर नहीं है, शायद मेरे भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो। अब देखो जरा, क्लियर हुई बेटा निकिता? नो सर। अच्छा क्लियर ही नहीं हो रही वीडियो ही, फिर तो नेटवर्क इश्यूज ही हो रहे होंगे फिर। अब हुई क्लियर? देखो और बताओ फिर, ज्योति भी आ गई क्लास में, चलो और दो एक दो बच्चे बढ़ जाते हैं। यस सर। हाँ क्लियर है ना? चलो ठीक है, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो भी अपना हैंडल कर लेना, भूपेश आ गया है और भी एक दो बच्चे आ रहे हैं, चलो ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, क्योंकि हमने पेन को बिना उठाए, पेन को उठाया ही नहीं है और बिना उठाए एक फिगर बनाई, तो इसको हम, ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। अब कर्व है तो कैसी कर्व है, ये सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, डेट इज नॉट क्लोज, और देखो क्लोज भी नहीं है, तो ये हो गया आपके सिंपल कर्व नॉट क्लोज। अब दूसरी देखो जरा, ये भी है, अब ये भी कर्व है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पेन कहीं नहीं उठाया, बिना पेन उठाए मैं इसको बना रहा हूं, तो ये भी क्या होगी, कर्व होगी। लेकिन कैसी कर्व है ये भी अगेन कैसी कर्व हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नॉट अ सिंपल कर्व। अब ये सिंपल कर्व तो है नहीं और क्लोज भी नहीं है, इसको हम क्लोज कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सिंपल, नॉट अ सिंपल कर्व होगी। अब जरा देखो इस केस में क्या है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा अगर एक सर्कल बन रहा है तो ये कैसी होगी, सिंपल क्लोज कर्व। लास्ट वन हो जाएगा हमारा क्लोज कर्व। अब ये देखो क्लोज कर्व तो है, लेकिन ये क्या है, सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक बार पेन यूं गया, फिर पेन यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, इस तरीके से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी एक क्लोज कर्व है, बट ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम पेन को विदाउट लिफ्टिंग, पेन को हमने यूं चलाया, फिर यूं चलाया, फिर यूं चलाया, फिर यूं चला दिया। हाँ आया बेटा वन समझ में थोड़ा बहुत कुछ अब? यस सर। हाँ चलो ठीक है, तो फिर अब आगे चलते हैं, और कितने बच्चे जुड़ गए जरा एक बार देख लेते हैं। ज्योति भी आ गई है बेटा, लेट आए क्लास में ज्योति आप। निकिता है और भूपेश है। भूपेश बेटा वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? सर अटक अटक के आ रही है। अटक अटक का आ रही है, और आपके पास बेटा वंश? सर हमारे पास तो क्लियर आ रही है। हाँ वो उसके नेटवर्क में इश्यूज होगा थोड़ा बहुत, तो समझ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भूपेश, थोड़ा वो नेटवर्क का इश्यूज होगा, हैंडल कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना। चलो यहाँ तक हमारा हो गया, तो अब आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक हमारा पॉलीगन्स। बुक में जैसे कि आप देख रहे हो पॉलीगन्स, वीडियो सबके पास क्लियर होगी? हाँ यस सर। अगला टॉपिक है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व है, मेड अप विद द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो कोई भी सिंपल क्लोज कर्व, जरा एक बार अच्छे से समझाता हूँ, सिंपल क्लोज कर्व जो क्या है लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, वो कहलाएगा हमारा पॉलीगन। जरा देखते हैं। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट आपको पता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके दोनों साइड, जिसके दोनों साइड क्या हो, पॉइंट हो, इस तरीके से पॉइंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब कोई भी सिंपल क्लोज कर्व होगी जो किससे मिलकर बनेगी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी, वो क्या कहलाएगी, आपका पॉलीगन। देखो अब ये लाइन सेगमेंट से, ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर कोई सिंपल क्लोज कर्व बनाता हूँ लाइन सेगमेंट से मिलके, देखो ये लाइन सेगमेंट एक और बना दी, फिर एक और लाइन सेगमेंट बना दी, फिर एक और लाइन सेगमेंट। अब देखिए सारी लाइन सेगमेंट है और विदाउट, और एक कर्व भी है, क्योंकि मैं बिना पेन उठाए, देखो यूं 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 बिना पेन उठाए इसको बना सकता हूँ। तो ऐसी कोई भी फिगर, ध्यान से समझना जरा, ऐसी कोई भी फिगर जो क्या है, जो क्या हो सिंपल क्लोज कर्व हो,
जो सिंपल क्लोज कर्व हो और क्या है लाइन सेगमेंट से मिलके बन रही हो, वो क्या कहलाती है, हमारा पॉलीगन्स कहलाती है। समझ में आया या नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन करूं? सर एक बार और एक्सप्लेन करो। हाँ एक बार और करो, चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ देखते हैं। हाँ ऐसी बेटा कोई भी सिंपल क्लोज कर्व, कर्व आपको पता है क्या होती है, कर्व कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो क्या है विदाउट पेन उठाए, विदाउट पेन को लिफ्ट किए हुए हम कोई भी डिजाइन या कुछ भी बनाते हैं ना, वो हमारा कर्व कहलाता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी क्लोज कर्व, बंद होनी चाहिए पहले, पता खुली नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बंद कर्व मतलब बिना पेन उठाए जो बनेगी, और वो कैसी बननी चाहिए, क्लोज बननी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलीगन। सिंपल सी बात है, आसान भाषा में समझोगे तो अगर कोई भी आप फिगर बना रहे हो, कोई भी फिगर बना रहे हो, सबसे पहली बात तो क्या है, वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बननी चाहिए। किससे मिलकर बननी चाहिए? लाइन सेगमेंट। हाँ, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट वो होता है, एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, जिसके दोनों साइड क्या हो, पॉइंट हो, जिसके दोनों साइड क्या हो, पॉइंट हो, वो चीज होती है आपकी लाइन सेगमेंट। तो कोई भी ऐसी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगी वो कहलाएगी पॉलीगन। समझ में आई बात? और अच्छे से अब आगे और समझ में आ जाएगी। जरा देखते हैं, बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं सुंदर सुंदर से हमारे, तो बुक से समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। अब जरा देखो बुक के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन में यही दे रखा है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ वन ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ऐसी कोई भी सिंपल क्लोज कर्व जो क्या है लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगी वो कहलाएगा हमारा पॉलीगन। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अब ये फिगर दे रखी है, अब जरा देखते हैं। अब देखो ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ये दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई, ये तीसरी लाइन सेगमेंट होगी, और ये चौथी लाइन सेगमेंट। तो मतलब मेरे को ये दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो फिगर है ये क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रही है। किससे मिलकर बन रही है? लाइन सेगमेंट से। और क्या है इसके अंदर, ये क्लोज्ड भी है, ये बंद भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? क्लोज करो। क्लोज कर्व है, लेकिन ये पॉलीगन हो गया ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है। तो क्लोज कर्व तो है ये, लेकिन क्लोज कर्व है और फिर प्लस क्या है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है। देखो लाइन सीधी सीधी लाइनों से मिलकर बन रहा है, टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन हुई नहीं है। देखो ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, और ये भी सीधी लाइन है। तो ये क्या हो गया हमारा, पॉलीगन। पॉलीगन। देखो पॉलीगन। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, जितना आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसी कोई भी फिगर जो क्या है लाइन सेगमेंट से मिलके बने और क्या हो, क्लोज हो, बंद हो, वो कहलाता है पॉलीगन। अब जरा देखते हैं, अब ये पॉलीगन, ये देखो 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है। कितनी लाइन सेगमेंट से? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, और देखो क्लोज भी है, बंद है पूरा, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन। ये भी पॉलीगन हो गया। अगला देख लो, अगला बस थोड़ा टेढ़ा दे दिया, ये भी पॉलीगन। अब जरा इसमें आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, देखो जरा, अब ये देखो इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, और ये 3 लाइन सेगमेंट। इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट तो है, क्या ये बंद है या खुला हुआ है? ये सर खुला हुआ है। हाँ खुला हुआ है। किसने बोला, ज्योति ने? सर भूपेश ने। अच्छा भूपेश ने बोला है। तो बेटा कैमरा ऑन करके बैठो, ऐसे समझ में नहीं आता, जब जूम भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो खाली डब्बा सा दिखा देता है। कैमरा ऑन करके बैठा करो सारे बच्चे, तभी मेरे को पढ़ाना में अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब देखो कोरोना तो कब तक रहेगा, इतने हमें अपनी ऑनलाइन क्लासेस तो कंडक्ट करनी पड़ेगी अच्छे से। हाँ तो अब देखो ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। तो देखो, और हमने पॉलीगन के अंदर क्या कंडीशन पढ़ी थी, पॉलीगन के अंदर हमने कंडीशन पढ़ी थी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए और क्लोज होना चाहिए। क्योंकि अब इसके अंदर लाइन सेगमेंट तो है लेकिन क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं है। वेरी गुड। इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन क्या ये क्लोज है? ये बंद तो है भी नहीं, ये कैसा है, खुला हुआ है। तो ये भी पॉलीगन नहीं है। इसी तरीके से ये भी पॉलीगन नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया पॉलीगन क्या होता है सब बच्चों को? और वाकई नहीं हुआ तो शाम को 7-8 बजे तक यूट्यूब पे डाल दूंगा ये पूरा लेक्चर, वहां देख के एक बार और समझ लेना। थोड़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं आज, काफ़ी दिनों बाद पढ़ाना स्टार्ट करा है, 1 महीने की छुट्टियों के बाद। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैंडल हो जाएगा। वैसे भी 3 बच्चे जुड़े हैं आज,
लेकिन सब बच्चों को औरों को भी कहो कि भाई क्लास अटेंड करनी स्टार्ट करें, तो तभी काम होगा, तभी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो अब देखो ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं जरा हम अपने में। अगला क्या है, आगे हमने इतना डिस्कस तो कर लिया, इतना डिस्कस हो गया कि भाई पॉलीगन्स क्या होता है। अब पॉलीगन्स होने के बाद अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें ये करना है कि डिफरेंट बोलो क्या बोल रहे थे, ज्योति बोल रही है, चलो कुछ नहीं बोल रही। हाँ तो देखो जरा, अब हम बात करेंगे पॉलीगन पर, चल गया। आप देखो पॉलीगन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी लाइन सेगमेंट है। अब आगे अगर हम लाइंस पॉलीगन्स को लाइन सेगमेंट के बेस पे हम उसको डिफरेंट टाइप में एन एन नंबर ऑफ टाइप में बांट सकते हैं कि एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ हमारे पॉलीगन्स होंगे, किसके बेस पे, उसकी साइड की बेस पे। हाँ जी बोलो ज्योति बेटा। सर एक एग्जांपल लेके समझा दो, अच्छे से समझ में नहीं आया। ये पॉलीगन समझ में नहीं आया? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं और अच्छे से, नोटबुक पे करते हैं कैमरा, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। देखो बेटा, अब इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले तो ये लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। देखो क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, पॉइंट है, दोनों साइड पॉइंट है, तो क्या ये एक लाइन सेगमेंट है। और ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने, देखो ये लाइन सेगमेंट्स के मिलके बनी है, इसके अंदर अब तीन लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये होगी। ये फिगर क्या है, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, और तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, और ऊपर से जरा देखो ये बंद भी है, खुली हुई दिख रही है कहीं से आपको? बोलो बेटा ज्योति। नो सर। ज्योति कहाँ गई? ज्योति ने क्वेश्चन पूछा था, वो खुद ही गायब हो गई। हाँ ज्योति बेटा, क्या हो गया? ये बंद है, ये क्लोज है, ओपन है? सर ये तो क्लोज है। हाँ तो क्लोज है ना। देखो देखो दो ही कंडीशन है, पॉलीगन अगर आपको बनाना है, पॉलीगन की दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनना चाहिए। किससे मिलकर बनना चाहिए? लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट। हाँ फर्स्ट कंडीशन ही है, अगर कोई भी फिगर पॉलीगन होगी तो क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज कर्व होनी चाहिए, तो वो पॉलीगन होगी। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बन रहा है और क्लोज भी है, तो वो पॉलीगन होगा। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो पॉलीगन नहीं होगा। समझ में आया बेटा? और ये ज्योति को आया बेटा? ज्योति अब समझ में अच्छे से? वंश आपको बेटा? सर आ गया समझ में। आ गया, वंश को भी आ गया। भूपेश बेटा माइक्रोफोन, सर आ गया। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गया फिर तो भूपेश, घर में रह के। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा गर्मी की छुट्टियां पढ़ ली, खूब मस्ती हो ली, अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। चलो ठीक है, इतना तो हो गया। अब तुम्हें पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन भी क्या है, मैंने क्या बोला, पॉलीगन जो है उनको हम आगे क्या है, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं, हम उसकी साइड्स के बेस पे कर रहे हैं। किसके साइड्स पे, किसके बेस पे कर रहे हैं, उसकी लाइन सेगमेंट। अब पॉलीगन को हम क्या है, लाइन सेगमेंट के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसमें अंदर कितनी लाइन सेगमेंट है। जरा देखो कैसे, अगर किसी पॉलीगन के अंदर तीन लाइन सेगमेंट है, कितनी लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट। जहां समझ में ना आए बता देना, आगे अच्छे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ भूपेश आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ अगर किसी पॉलीगन के अंदर वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और वो क्लोज भी है, तो वो कहलाएगा ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। कोई भी पॉलीगन अगर क्या है 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, उसके अंदर 3 साइड है, तो क्या कहलाएगा? ट्राइंगल।
तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। ऑल ट्राइंगल्स आर पॉलीगन्स। सारे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो पॉलीगन्स होते हैं। समझ में आई बात ये? हाँ बेटा निकिता, यस सर। ऐसे बंद बंद करके बैठे हो आप। यूट्यूब पे देखना कि कैसा आएगा जब मैं वीडियो डाल लूंगा। कैसे बच्चे हैं कैमरा भी ऑफ करके, और स्कूलों की देखते हैं तो कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठते हैं प्रिपेयर होकर पढ़ने। और आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कि हाँ नज़र लग जाएगी आपके। ऐसे मत बैठो भाई, कैमरा बंद कर करके। जैसे क्लास में भी तो बैठते थे, क्लास में क्या फेस नहीं दिखता था एक दूसरे को तुम्हारा? चलो, तो मैं क्या करता, सारे जो पॉलीगन्स है ये लो, मैं मेरा फेस दिखा देता हूँ। मेरे को तो शर्म नहीं आ रही इतना फेस दिखाने में, और थोड़ा क्लास के उससे बैठा करो। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, सारे जो पॉलीगन्स है, जो सारे ट्रायंगल्स है वो पॉलीगन होंगे ही होंगे, लेकिन सारे पॉलीगन ट्रायंगल नहीं होंगे। समझना जरा ध्यान से इस बात को। नहीं होते हैं। हाँ, सारे ट्रायंगल पॉलीगन मतलब सारे ट्रायंगल पॉलीगन होंगे, लेकिन सारे पॉलीगन ट्रायंगल नहीं होंगे। समझ में आई बात? गरिमा अब आ रही है इतनी लेट क्लास में। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर अब हम लाइन सेगमेंट के बेस पे बांट रहे हैं कि अगर उसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है तो ट्राइंगल, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है तो क्या होएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी ज़ेप्टागन भी दिखाएंगे आपको। ज़ेप्टागन पता है क्या होता है? हाँ, क्या? ज़ेप्टागन, क्या सर? ज़ेप्टा। चलो छोड़ो, मजाक कर रहा। चलो आगे चलते हैं। 3 साइड होगी ट्राइंगल। हेप्टागन। हाँ आएगा आगे, हेप्टा बना देंगे उसको। देखो अगर 3 साइड होगी तो पॉलीगन होगा ट्राइंगल, 4 साइड होगी तो बुक में देख लेते हैं। बुक में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक के ऊपर कैमरा करते हैं तो बुक के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, अगर किसी के अंदर हाँ 3 साइड होती है तो क्या कहलाता है? ट्राइंगल। ठीक है, और अगर उसके अंदर 4 साइड होती है तो क्या होएगा वो? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। हाँ ये भी पॉलीगन ही है, लेकिन क्या है, 4 साइड 4 वर्टिसेस। ट्राइंगल में हर 3 वर्टिसेस या साइड के बेस पे हम उसको क्लासिफाई किया हुआ है। और अगर 5 साइड होगी तो क्या होगा? पेंटागन। 5 साइड होगी तो क्या होगा? पेंटागन। हाँ 6 साइड होगी तो हेक्सागन। पेंटागन। ठीक है, 7 साइड होगी तो हेक्सागन। हेप्टागन। हेप्टा गलत बोल रहा है। हेप्टागन। हाँ हेप्टा, रेप्टागन नहीं, हेप्टागन। सर हेप्टा ही तो कह रहे हैं। हाँ, ये तो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, इनको अब। हेप्टा ही तो कह रहे हाँ, हैं। अब ये तो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे 8th क्लास के ऑनलाइन, उनको फिर रेप्टागन दिखाना पड़ेगा। उनको रेप्टागन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लास ऐसे अटेंड करेंगे नहीं ये। चलो ठीक है, तो अब हेप्टागन पे आ गए। तो अगर आपके पास 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड होगी तो हेक्सागन। हाँ नॉन नैनोगन। ठीक है, नोनागन। हाँ 10 साइड होगी तो डेकागन। ठीक है, मेरे को उस तो इस तर नोनागन कहाँ है? क्या कह रहे हो? बोलो बेटा। हाँ इसी तरीके से n साइड, वेरिएबल में आ गया n नंबर ऑफ साइड होगी, हमें नहीं पता तो क्या बन जाएगा? n गन। क्या बन जाएगा? ये समझ में आया बेटा? किसको नहीं आया यहां तक? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कुछ डाउट हो? अब वैसे भी लेक्चर 5 मिनट्स का हो रहा है। गया। हाँ 5 मिनट्स के बाद लेक्चर क्या ओवर हो जाएगा। तो अब कोई डाउट हो यहाँ तक पढ़ाने में, कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हो। हाँ ज्योति क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो ज्योति बेटा? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हाँ भूपेश, सब कुछ समझ में आया बेटा? सर आ गया। सर आ गया। हाँ, ऐसे क्लास पढ़ने में मजा आता है, फिर वो जो वीडियो भेज देता हूँ उसमें मजा आता है? ऐसे ही पढ़ने में आता
ऐसे चलो, तो फिर अब ऐसे ही क्लास लेंगे। कल तो शायद आपकी क्लास नहीं होगी, अब मंडे को क्लास होगी। ठीक है, वन डे छोड़ के वन डे पे आपकी क्लास डेली होगी। अब आप लोग क्या करना है, ये माइक्रोफोन बंद करो भाई, जिसका ऑन है। जब कुछ बोलना हो तो ऑन करना। ज्योति बेटा, माइक्रोफोन बंद करो आप अपना। हाँ, तो वन डे छोड़ के वन डे आपकी क्लास होती रहेगी। अब कल तो नहीं है आपकी, फिर अब होगी मंडे को क्लास, तो मंडे को आगे हम करेंगे। और तब तक के लिए आप क्या है, इसी को थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा अच्छे से समझो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के डिफरेंट साइड क्या। मैंने आपको 10 तक बता दिए, डेकागन तक। ठीक है, आप आगे 11 साइड होती है वो भी देखो, गूगल पे सर्च मारो और पढ़ने की कोशिश करो कि 11 साइड होगी तो उसको हम क्या बोल लेंगे, कौन सा गन बोल लेंगे। ठीक है, और 12 साइड होगी तो कौन सा गन बोल लेंगे। इस तरीके से 15-16 लाइन सेगमेंट तक का आपको सर्च करना और इसी को रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा वंश, कैसे चुपचाप हो गए अब। ओके सर। चलो ठीक है, तो फिर आगे के लिए, अब आगे और बच्चों को भी कहना मंडे को फिर क्लास लगेगी मैथ की। और वो मैक्सिमम बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें क्लास में, और उनको बताना। तो अब आगे के लिए मंडे को मिलते हैं। अब आप यही रिवाइज करो, आगे कराएंगे फिर अगली क्लास में आगे बेसिक कराएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तब तक के लिए बाय। बाय बच्चों, बाय बोलो सारे अब। बेटा वंश बाय नहीं बोलेगा। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय।